हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए, हम लोग को पॉलिनोमियल में सिर्फ हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग को ये बता दें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मतलब क्या हुआ, इसका डिग्री क्या होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, डिग्री 2 होगा, ठीक है। इसका एक जनरल फॉर्म आपको दिखा देते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री पॉजिटिव है 2 और a b c जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। ये देखिएगा ध्यान से, a b c ये जो होता है ये रियल नंबर होता है, ध्यान दीजिएगा। ये सब क्या होता है, रियल नंबर होता है। और यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे x वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस केस में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग क्या क्या किसको कहते हैं वो आपको ध्यान देना है। अगर बोला जाए कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो a है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ x बोला जाए तो क्या बोलिएगा, b बोलिएगा, ठीक है। और c जो है यहाँ पर पूरी जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। c क्या है, पूरी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला जाता है कि रिलेशन क्या है किसके बीच में, जीरोज और कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, कोएफिशिएंट क्या क्या यहाँ पर, कोएफिशिएंट a है, b है और कांस्टेंट टर्म c है, ठीक है। ये कोएफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हम यहाँ मान लेते हैं क्या कि अब बताइए आप कि अगर मेरे पास डिग्री 2 रहेगा तो उसका नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, तो उसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 2 होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कि इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं क्या कि कोई 2 जीरोज है जिसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा के नाम से जानते हैं। ये क्या है, अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरोज है। तो सिंपल बता दे, जीरोज का मतलब हम क्या बताए थे, जीरोज का मतलब कि ये जो जीरोज है अल्फ़ा और बीटा, ये वैल्यू x पे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, उसी को तो जीरोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन क्या होगा, तो देखिए जैसा कि हम लोग अगर बताएं तो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, ये एक जनरल फॉर्म है, ये ध्यान दीजिएगा, जनरल फॉर्म है ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x² है, b जो है कोएफिशिएंट ऑफ x है और c कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अगर इसका अल्फ़ा और बीटा इसका जीरोज मानते हैं, ठीक है, तो इसका रिलेशन जो होता है कोएफिशिएंट जीरोज के बीच में उसका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये दो ठो इसका क्या होता है, रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन में ये क्या है, ये जीरोज है और ये क्या है, कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो देखिए ये जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसको अल्फ़ा और बीटा को क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। ये ध्यान देना है, ठीक है। यानी कि जब कोई भी हम लोग को रिलेशन निकालना होगा जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में, तो हम लोग को सम ऑफ जीरोज निकालना होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जो है ये आता ही आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब इसके बाद अगर दूसरे तरह से आपको बता दे क्या कि अगर मेरे पास जीरोज दिया हुआ है, यानी कि अगर मेरे पास अल्फ़ा और बीटा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज दिया हुआ है, ठीक है। बस मारा है, क्या बोले फिर से कि अल्फ़ा और बीटा का अगर जीरोज दिया हुआ है, ठीक है,
तो हम लोग क्या निकालेंगे, इससे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इससे क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कब, जब अल्फ़ा और बीटा दिया रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि अगर मेरा अल्फ़ा और बीटा दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे, ठीक है। बस हमारा है, ठीक है। अब यहाँ अल्फ़ा बीटा किसी तरह भी दे सकता है, ठीक है। जैसे हम आपको बता दें क्या कि आपको अगर बोल दिया जाए कि अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बताएं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। आप कैसे, मतलब अल्फ़ा बीटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका वैल्यू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको याद करने का क्या तरीका, देखिएगा हमेशा साइन में लोग कंफ्यूज होता है। तो साइन में आपको क्या करना है, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, यानी प्लस माइनस का अल्टरनेटिव्स होगा, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ अल्फ़ा बीटा किसी तरह भी दे सकता है, ठीक है। या तो आपको डायरेक्ट दे देगा एग्ज़ाम में कि मेरे पास अगर सम ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज़ मान लीजिए दिया हुआ है 10 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मेरा दिया हुआ है 20, हमको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट जो ये दिया हुआ है तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 10 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 20, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको किसी तरह भी दे सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में भी दे सकता है। दूसरे इसमें पूछ सकता है क्या कि अगर मेरा अल्फ़ा दिया हुआ है 5 और बीटा दिया हुआ है -2, ठीक है, तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिखेंगे, 5 - 2 क्या हो गया 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ये कितना होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो होगा वो 5 इंटू -2 -10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पुट कर दीजिए, किसमें, वो जनरल फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना हो गया -10। तो इसको लिख देंगे क्या, -10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इसका क्या हो गया, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको किसी तरह भी क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करने देगा कि रिलेशन बताइए जीरोज़ और कोफिशिएंट को, तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोज़ निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं, जिसमें हम लोग को रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है।